रेंज का काम यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ तक खत्म हो गया। इतना टाइम मार्केट ने स्पेंड करा, फिर बाद में इसको क्रॉस कर दिया। भाई तभी तो हमारे सामने एरिया टूटा है। अभी एरिया टूटा है तो अब ऊपर जाके मार्केट टॉप पे यही पैटर्न बनाएगी, जहां पर भी बनेगा यही। एंड देन इसको उठा के फिर हम ये लगा देंगे लाइक दिस। ये देखो लगभग लगभग ये बना, फिर दोबारा से नीचे की साइड ना मूव देके मार्केट ने ऊपर ऊपर डिमांड दे दी है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक मिली है। देन फिर यहाँ दे दिया, फिर मार्केट नीचे आ गई है। तो ये जनरली आपका जो है सेम चीज़ें होती हैं दोनों के साथ। स्ट्रक्चर तो दोनों सेम ही है, तो टाइम भी दोनों का लगभग सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। इसको आप इन्वर्स कर दो, फ्लिप कर दो, सॉरी मिरर कर दो, यू विल फाइंड द सेम मूव। इसको ऐसे कर दो लाइक दिस, ये देखो। ये तो मैं रोटेट नहीं कर सकता वरना ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, तो टाइम भी तो उतना ही दिखेगा। अभी ट्रेंड अप साइड में जा रही है, तो उस केस में क्या है कि हमें सप्लाई ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं मिल पा रही है, डिमांड हमें ज़्यादा में, क्योंकि ट्रेंड ही अप साइड में चल रहा है। तो ब्रेकआउट इस तरीके से आप पूछ रहे थे ना कि ये क्यों ये मार्केट कभी आधा मूव कर रही है, कभी पूरा मूव कर रही है। तो ये बेसिकली रेंज के हिसाब से होता है। समझ में आया ये फंडा? यार ये एक एक करके डिलीट करना ना बड़ा मुश्किल है। अभी देखो ये सामने तुम्हारे हो रहा है, ये क्या कर रहा है गोल्ड? ये जैसे ही अपना टाइम दे रहा है, जैसे यहाँ पर आप देखो इसमें, ठीक है, जैसे ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसने टाइम इतना दिया है, इतना टाइम देते मार्केट ने अपने आप को यूज़ कर, और देखो यहाँ पर भी मार्केट क्या करी, लगभग लगभग इतना टाइम देके अपने आप को मूव लाना शुरू कर रही है। तो स्ट्रक्चर सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, बस हमें टाइम देखना पड़ता है कि वो बेसिकली कितना यूज़ हो रहा है। अरे ये क्या हो रहा है जिसमें स्ट्रक्चर देखो आपको लगभग लगभग सेम दिखेगा। ओके, इससे आप फ्लिप कर सकते हो, यू कैन सी लाइक दिस। ऐसे ही है देखो, ऊपर वाला भी ऐसे ही, नीचे वाला भी ऐसे ही है, टाइम बिल्कुल सेम है। ये आफ्टर इफेक्ट है, स्ट्रक्चर का आफ्टर इफेक्ट है ये, कि अगर मार्केट डब्ल्यू से उठ नहीं पाई तो दोबारा डब्ल्यू बना रही है। और फेल कौन कर रहा है? फेल आपका कर रहा है एम। ये एम है, ये बेसिकली आपका एम है, ये देखो ना आप, ये एम है आपका, फेल कर रहा है। तो अगर मार्केट इसको यूज़ करती है, दोबारा से एम बनाती है, फिर से आ जाएगी, फिर मार्केट हमारे इस बॉटम तक आ जाएगी, अगर ऐसे यूज़ करती है तो। लेट्स सी अगर ऐसा यूज़ होता तो। ठीक है, देखो आ गया ना मूव, जैसे ही टाइम खत्म हो रहा है मार्केट का मूव आ गया देखो। दिस इज जस्ट कॉल द रेंज एनालिसिस टाइम बेस्ड। ये लगाया नहीं है मैंने, चलो इसको छोड़ो, ऐसे ही लगाने देता हूँ, इसमें कोई इशू नहीं। ये समझ में आ गया? तो जैसे मैं ये बता रहा हूँ, ये बेसिकली चीज़ें ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं, क्योंकि जैसे मुझे कोई पैटर्न नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, मुझे बस देखना है कि यहाँ इतने टाइम मार्केट पहले रुकी थी, मैं मूव कब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि सबको मोमेंटम चाहिए, सबको अच्छा अच्छा ट्रेंड चाहिए, कोई भी कंसोलिडेशन यूज़ नहीं करना चाहता। तो ये कैसे यूज़ करते हैं कि जैसे एक एक्सपीरियंस्ड बंदे को ना पता रहती है कि मार्केट में जो मूव है ना वो कब आ सकता है, क्योंकि उसे ये पता है कि इतना इतने घंटे रुकी थी। भाई पहले जैसे मैं ये कहता हूँ कि एक महीने, जैसे लार्जर टाइम फ्रेम पे कि मार्केट एक महीने इस जगह रुकी थी, तो शायद इस बार भी एक महीने रुके, उसके बाद मूव दे। जैसे अभी आपको मैं बिटकॉइन को ही बेसिकली 1 वीक के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, ठीक है। यहाँ कैसे एनालिसिस करते हैं, यहाँ सेम यही तो पोर्शन है। इसके लेफ्ट में देखो, इसके राइट में देखो, यहाँ टाइम आधा हो गया, डिमांड जल्दी आ गई है, सेम वही चीज़ें हो रही। जैसे मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ डिमांड कंप्लीट हुई और यहाँ पर आ गई है, ठीक है। इसके बाद से मार्केट में मूव दिया है,
लगभग लगभग इतना एरिया देखो यूज हुआ हमारे पास, लगभग लगभग एरिया, और 2-3 कैंडल बाद ही मार्केट में मूव आ गया, यानी कि उतना टाइम यूज हुआ, जैसे ही मार्केट में मूव आना शुरू हुआ इन्हें पता लगी हाँ टाइम पूरा हो गया, मार्केट में डिमांड आनी शुरू हो गई। ये बेसिकली लार्जर टाइम फ्रेम में है, जो वेट करते हैं, टाइम बेस्ड एनालिसिस करते हैं, जो मार्केट में नेचर के हिसाब से काम करते हैं, उनके लिए होता है। हाँ, ये एक कैंडल पकड़ी उनके लिए, तो एक कैंडल काफ़ी, एक कैंडल पकड़ी 13,000 पॉइंट की, ख़त्म बस, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उनके लिए ये चीज़ें हैं। गॉट इट। देखो स्कैल्पिंग असल में क्या होता है, पहले इस चीज़ को समझो कि ये स्कैल्पिंग का मतलब क्या है। ये बेसिकली स्कैल्पिंग का मतलब होता है, जैसे मेरे पास ना एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये चीज़ ध्यान से समझना। अब तुम सोचो ये कौन सी मार्केट है जो इतनी सुंदर बनी हुई है, सब जानते हो ऐसी सुंदर सी मार्केट कौन सी होती है, पता है ना कौन सी मार्केट है। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा और साफ सुथरा बना देते हैं, ज़्यादा ही सुंदर हो गई ये। ठीक है, इस तरीके से मार्केट ये आ रही है, एंड देन अब इसके अंदर क्या है कि जैसे मार्केट ऊपर चली गई इस तरीके से, ठीक है, तो असलियत में सबसे ज़्यादा पैसा कौन बनाता है, वेट करने वाला, बस वेट करता है कि मार्केट में वेट करना है मुझे अच्छे से, कि जैसे ही मार्केट मेरा टाइम टाइम जो है वो पूरा कर देगी, टाइम पूरा कर देगी, उसके बाद मैं करूँगा, जैसे ही टाइम पूरा कर देगी तो मेरे पास जो एक ट्रेडेबल पोर्शन है वो सिर्फ इतना है, वो इतने पोर्शन का यूज़ करेगा मार्केट में अपने आप को बुल साइड रखने के लिए, बस इतना सा पोर्शन मार्केट का हिस्सा लेगा, लेकिन वेट करने के लिए वो पूरा ये मान के चलो, ये एक मार्च थी और ये आज 27 मार्च है, एक महीना वेट कर लेगा सिर्फ इसके लिए, और इसमें वो पूरे महीने का निकाल देगा, इसमें वो पूरे महीने का निकाल देगा। तो इतना सा एरिया यूज करने के लिए पूरा का पूरा वेट करना पड़ता है। ये तो बेसिकली अलग चीज़ है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि पूरा ही एरिया लेना, यहाँ तक लेना, बिल्कुल जो है यहाँ तक जून लगा रखा है, ये मैं बात नहीं कर रहा। तो ये लार्ज टाइम फ्रेम में यूज किया जाता है बेसिकली। हम भी क्या कर रहे हैं, हम भी क्या करते हैं बेसिकली, इस इतने छोटे से के लिए वेट करते हैं, और क्या है। हो गया ना रिवर्स करके। अभी इसमें समझाया था मैंने तुम्हें गोल्ड में, देखो वही चीज़ कर रही है सेम जैसे उसमें था, बिल्कुल सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं है, अभी बताया था बिल्कुल। ये वाला हिस्सा देखो निकल के आ रहा है बाहर,
लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं है ये अभी, अभी फ़िलहाल के लिए।